अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो प्रॉब्लम नंबर 5 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम गिवन इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंपलीफाई कर लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंपलीफाई करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना होता है। देन जो है वो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन देखें, सबसे पहले इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो अब देखें, आपको जो गिवन इक्वेशन है वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और इस फॉर्म में जो है वो इसको लेके आएंगे। तो नाउ लुक, x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो आप इसको a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले में जो है वो ओपन करवा लें। तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस, देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप इस वैल्यू को जो है वो भी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले में ओपन करवा लें। तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो अब इस एक्सप्रेशन की जो है वो आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2x प्लस 4x, तो पॉजिटिव 6x हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस के 4, दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 5 इक्वल्स टू 0। तो आप देखें, आपको गिवन इक्वेशन को जो है वो आप लोगों ने स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर दिया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप इसी इक्वेशन को जो है वो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। बाय यूजिंग quadratic formula, so x will be equals to minus b plus minus radical b square minus 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो अब जितने भी आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो वेरिएबल्स हैं वो आप गिवन इक्वेशन में से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। सो a b और c जो है वो वेरिएबल्स जो है वो यूज हो रहे हैं। तो a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3, b की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 6 और c की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव 5। ठीक, तो ये आपने वैल्यू जो है वो अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो है वो आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इन्हीं वैल्यू को जो है वो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें और x के जो है वो रूट्स फाइंड कर लें। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस b, तो b की जो वैल्यू है दैट इज 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर, तो b की जो वैल्यू है दैट इज 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4a की जो वैल्यू है दैट इज 3 और c की जो वैल्यू है वो 5 गिवन है। ठीक, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो आप लोगों ने इस स्टेप के अंदर जो है वो सिंपली जो वेरिएबल्स थे a b और c, इनकी जो वैल्यूज थी वो आपने अपने गिवन फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो x के आप लोग रूट्स फाइंड कर ले। सो x विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस रेडिकल
6 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 36. नाउ माइनस 4 multiplied by 3 12, 12 multiplied by 5 60, 60 divided by 2 multiplied by 3 6. Okay, now look, x is equals to -6 प्लस माइनस रेडिकल. अब देखें 36 जो है वो पॉजिटिव है और माइनस के 60, तो माइनस के 60 पॉजिटिव 36, सो -24 विल बी द आंसर डिवाइडेड बाय 6. क्लियर है? तो अब देखें 24 है, तो आप 24 के जो है वो फैक्टर माइनस के 24 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लें. सो 24 के फैक्टर्स जो हमारे पास आ गए 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम 6 टाइम 3 and 3 1. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 equals to 24. ठीक, तो अगर हम लोग जो है वो 4 multiply by 6 कर दें दैट विल बी इक्वल्स टू 24, और ये माइनस के 6 हों तो हमारे पास माइनस के जो है वो 24 आ जाएंगे. अब यहाँ पर देखें आपके पास 2 और 2 का जो है वो एक पेयर बन रहा है, तो आप इस एक पेयर को जो है वो बाहर लिख सकते हैं. x विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 2 रेडिकल माइनस के 6 जो है वो आपके पास अंदर रहेंगे. ठीक, डिवाइडेड बाय 6. ओके, तो जो आपके पास कॉमन पेयर था उसको आप लोगों ने रेडिकल से बाहर लिख दिया है, और बाकी जो रिमाइंडर था वो आपके पास रेडिकल के अंदर ही रहेगा. क्लियर है? नाउ लुक, हमारे पास यहाँ पर है रेडिकल -6, तो रेडिकल -1 जो है वो बराबर होता है आयोटा के. तो यहाँ पर अगर रेडिकल -1 जो है वो हम लोग रिप्लेस कर दें आयोटा के साथ, तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 2 रेडिकल 6 आयोटा, ठीक, अपॉन 6 के बराबर. नाउ यहाँ पर देखें आप लोगों के पास 6 और 2, तो अगर इन दोनों में से जो है वो हम लोग 2 को कॉमन ले लें तो इक्वेशन x विल बी इक्वल्स टू 2 हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी -3 प्लस माइनस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 6. तो 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, सो x विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3. ठीक है, तो एक x जो है वो आप लोग -3 प्लस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3 से फाइंड कर ले x की वैल्यू, और दूसरी x की जो वैल्यू होगी -3 माइनस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3. सो x विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3, और दूसरी जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी -3 माइनस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3 होगी. ठीक है, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट रहेगा दैट विल बी -3 प्लस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3, कॉमा -3 माइनस रेडिकल 6 आयोटा अपॉन 3. क्लियर है? तो ये जो है वो आप लोगों ने 2x के रूट फाइंड कर लिए. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन थी, जिसको आप लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आए हैं, देन आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x के रूट्स फाइंड कर लिए. ठीक है, तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 5. ओके, थैंक यू वेरी मच.